का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उसे ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा तो पानी का हाथ लगा लो तो निकल आएगा। आग लगा दी। अधर उसकी माता अपने बच्चों को ढूंढने लगी। उसे ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदृश कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखिनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांग पर पानी जमा हुआ पाया, और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे जब हुआ कि उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसे अद्भुत घटना को देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्यों कर जीवित छोड़ेगा।